हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है सुमित चौबे। आज मैं आपके सामने विषय पर्यावरण से संबंधित टेस्ट सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक जो है वो जैव विविधता से संबंधित है। यह जैव विविधता का पार्ट टेस्ट सीरीज पार्ट नंबर 1 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि पर्यावरण के टेस्ट सीरीज़ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के नोटिफिकेशन आपको टाइमली आपके मोबाइल पर नोटिफाइड होते रहेंगे। अगर आप हमसे अन्य माध्यमों से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। सर्च ऑप्शन पे जाके आप शर्मा कोचिंग क्लासेस टाइप करेंगे तो डायरेक्ट लिंक के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिखाया गया इंस्टाग्राम यूज़र आईडी के थ्रू भी आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं, जो कि है @rupenshर्मा143। और स्क्रीन पे दिखाया गया आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी हमसे कंसर्न कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है या किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो आप हमसे डायरेक्ट कंसर्न कर सकते हैं। हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं। इस पेड कोर्सेज ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के CGPSC, SCF रेंजर और भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे SSC, रेलवे, सारी जानकारी आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू और कॉल पे आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, टेस्ट सीरीज पर्यावरण के जैव विविधता, यह दूसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हमने पर्यावरण में पढ़ा था। यह हमारा दूसरा टॉपिक है। दूसरे टॉपिक का टेस्ट सीरीज नंबर 1 है दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न? दो महत्वपूर्ण नदियों जिसमें एक स्रोत झारखंड में है, जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जाना जाता है, तथा दूसरी स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र की प्रवाह के पूर्व एक यह ऐसा स्थान है जहाँ संगम करती है, जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर पर है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है? आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ऑप्शन हमारा? ए, भितरनिका, सिमलीपाल, गोपालपुर आंसी, चांदीपुर आंसी। देखिए दोस्तों, यह आपका प्रीवियस ईयर के IAS के में प्रश्न पूछा जा चुका है 2011 में। तो पहले का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा, पहले का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ए, भितरनिका। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं दूसरा प्रश्न हमारा? परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, TEEB नामक पहले संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? देखते हैं कथन क्या क्या कह रहा है। यह एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP, IMF को फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन मॉनिटरिंग फंड, एवं विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? यह एक विश्वव्यापी पहल है जो कि जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने का केंद्रित है। तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों? यह ऐसा उपगम प्रस्तुत करता है जो कि परितंत्रों और जैव विविधताओं के मूल्य, पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं को सहायता करती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के जो दूसरा प्रश्न था उसका जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका होगा केवल 2 और 3। देखिए दोस्तों, प्रश्न दूसरा में क्या कह रहा था? केवल 2 विश्वव्यापी पहल है जो कि जैव विविधता के आर्थिक लाभों को आकर्षित करते हैं, और 3 यह एक ऐसा को प्रस्तुत करता है जो परितंत्र जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं को सहायता कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न हमारा? देखिए दोस्तों, यह UPPSC में पूछा गया प्रश्न है। मैं जितने भी प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। जब भी आप हमारा टेस्ट सीरीज पढ़ते हैं तो
टेस्ट सीरीज पढ़ते टाइम आप कॉपी और पेन लेके जरूर पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो प्रीवियस ईयर पैटर्न फॉलो करता है दोस्तों। ध्यान रखिए दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्णकटिबंधों में, शंकुधारी वनों में, उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो तीसरे का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा उष्णकटिबंधीय वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? नोट नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय। तो चौथे का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा दोस्तों बी, केवल एक और तीन। एक और तीन क्या है दोस्तों? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है पांचवा प्रश्न हमारा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? UNREDD प्लस प्रोग्राम की समुचित परिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकता है। जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन पारिस्थितिकी की समतुलनशीलता में, गरीबी कम करने में। तो पांचवे का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा। यह देखिए दोस्तों, आपका IAS 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जैव विविधता संरक्षण में भी होगा, वन्य परिस्थिति समतुलनशीलता में भी होगा, और गरीबी कम करने में भी होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात का। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संगठनापन जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? छठवें का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपको होगा ए, महान भारतीय सारंग कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन एवं गधा। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात का। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तीन मानकों के आधार पर पश्चिमी घाटी, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों में जैव विविधता के प्रखर स्थलों में हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है? तो सातवें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा, पहले पढ़ते हैं दोस्तों। बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ऑप्शन क्या है। जाति बहुतायत, स्पीशीज श्रेष्ठ, वनस्पति घनत्व, स्थानिकता, मानव जाति, वनस्पति महत्व, आकांक्षा बोध, वनस्पति एवं प्राणी जाति के उष्ण एवं आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। तो दोस्तों, आपका सातवें का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1, 3 और 5 होगा। देखते हैं 1, 3, 5 में क्या कह रहा है। एक, जाति बहुतायत, स्पीशीज रिचनेस, स्थानिकता, आशंका बोध। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये आपका प्रीवियस ईयर में RAS 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवन भर एकत्रित करने में उनमें उपयोग की अनुमति नहीं है? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में, राष्ट्रीय उद्यानों में, रामसर सम्मेलन एवं घोषित आर्द्र भूमियों में, वन जीव अभ्यारण्यों में। देखिए दोस्तों, ये आपका IAS 2012 में पूछा गया प्रश्न है। 9वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा राष्ट्रीय उद्यानों में। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात का। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या करें 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 10वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा बी, मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्तप्राय।
यह नहीं है सुमेलित। ध्यान रखिए दोस्तों, यह यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज से 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? तो 11वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा बी। क्या कह रहा है? यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जीव विविधता निम्नलिखित माध्यमों में मानव अस्तित्व का आधार बनी है। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन का रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, सस्य परागण। तो 12वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा डी। पहला प्रश्न पहला भी होगा पॉइंट मृदा निर्माण, दूसरा मृदा अपरदन की रोकथाम, तीसरा अपशिष्ट पुनर्चक्रण और चौथा सतह। चारों पॉइंट होगा दोस्तों सस्य परागण। ध्यान रखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये आपका आईएएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का 13 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने समुद्री जल हानिकारक प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। इस संपत्ति का क्या कारण हो सकता है? ए, ज्वारनदमुख पोषकों का प्रवाह, मानसून में भूमि का जल वाष्पन, समूहों में उत्प्रवाह। 13वें का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा बी। केवल एक पॉइंट क्या है? ज्वारनदमुख पोषकों का प्रवाह, मानसून में भूमि जल का वाष्पन। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात का। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र का अर्थ है। जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र का अर्थ है जंगली जीव जंतुओं का वनस्पति का संरक्षण, अनुसंधानों द्वारा वन उत्पादनों का विकास, अनुसंधानों द्वारा कृषि संबंधित उत्पादनों का विकास। यह चारों पॉइंट मतलब तीनों पॉइंट इसमें आ जाएगा दोस्तों डी, उपयुक्त तो सभी। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के अंतिम प्रश्न यानी कि 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर्यावरणविदों में किसने तप्त स्थल की संकल्पना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? गेलोट नेल्सन, नॉर्मन मेयर, जॉन मूर, जूलिया बटरफ्लाई। देखिए दोस्तों, यह आपका टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर सीपीओ में एसएससी सीपीओ 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पर्यावरण जैव विविधता के टेस्ट पर्यावरण में यह पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। जो जीके में पर्यावरण एक पार्ट होता है दोस्तों, उसमें यह पूछा गया प्रश्न है एसएससी सीपीओ 2011 में। तो 15वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा नॉर्मन मेयर्स ने पर्यावरणविदियों में तप्त स्थल की संकल्पना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको हमारा टेस्ट सीरीज यह पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और आपके साथ साथ दोस्तों आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट होता है दोस्तों, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू और कॉल के थ्रू आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अभी दोस्तों ग्रुप डी एनटीपीसी का भी फॉर्म आ चुका है। एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए और रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कीजिए, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।